नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। झूठ और फरेब की राजनीति से भी सत्ता हासिल की जा सकती है, इसको साबित किया है अरविंद केजरीवाल ने कि आप झूठ पर झूठ बोलते रहें, लोगों के साथ फरेब करते रहें, फिर भी आप सत्ता में आ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। भ्रष्टाचार के आरोप में चौतरफा घिरे होने के बावजूद आप अपने को कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आप एक मंत्री आपका जेल में है जो मालिश करवाता है किससे? एक रेपिस्ट से, एक बलात्कारी से, और उसको आप भारत रत्न देने की सिफारिश कर सकते हैं। आप में इतना साहस या दुस्साहस, जो भी आप कहना चाहिए, या कौन सी वो भावना होती है जिसके तहत, या कौन सा चरित्र होता है जिसके तहत ये बोलने की हिम्मत कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे इस बात को सोचने में लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कैसे काम करने से रोका जाए। ये है अरविंद केजरीवाल का चरित्र आपके सामने, और पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह से एक के बाद एक तिहाड़ जेल से जो है वो वीडियो निकल रहे हैं, वो रोज़ अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक दिन सीबीआई से कहते हैं कि हमको जो है क्लीन चिट मिल गई है, कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल गया है। फिर दूसरे दिन कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल गया है। जिन प्रधानमंत्री पर इतने आरोप लगाते हैं उन्हीं से सर्टिफिकेट लेकर जो है गर्व से बोलते हैं टेलीविज़न पर आकर। लेकिन आज मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, उनकी किस तरह की राजनीति है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसका मुद्दा ये है कि वो कौन सी राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं जिनके चलते तीसरी पार्टी किसी राज्य में, या कोई नई पार्टी, पुरानी पार्टी भी हो सकती है तीसरी, कोई नई पार्टी भी हो सकती है, वो सत्ता के गलियारे तक पहुंचती है, सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती है, या सरकार बनाती है, जो भी कहना चाहे। तो वो राजनीतिक परिस्थितियां विशेष होती हैं, ख़ास तौर से जहां 2 पार्टी सिस्टम है। जिन राज्यों में 2 राजनीतिक दलों के बीच में टक्कर है, उन राज्यों में ख़ास तौर से ये फिनोमिना देखने को आपको मिलेगा। तो उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि वो कैसे है, किन राज्यों में है, किसको फ़ायदा मिला है इसका, किसको नहीं मिलेगा। उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, और बड़े दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आम आदमी पार्टी की किसी तीसरे राज्य में निकट भविष्य में सरकार नहीं बनने वाली। अब आप कह सकते हैं कि आप क्या ज्योतिषी हैं, आपको मालूम है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि किसकी कहाँ कब सरकार बनेगी, नहीं बनेगी। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ कि उसकी किसी तीसरे राज्य में, दिल्ली और पंजाब के अलावा, दिल्ली और पंजाब में सरकार है, दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं, पंजाब के लोगों ने भुगतना शुरू किया है, और दिल्ली के लोग भुगतते रहेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तब तक सत्ता में रहेंगे जब तक भाजपा इस हालत में रहेगी। जब तक भाजपा के हालात नहीं सुधरते तब तक अरविंद केजरीवाल को कोई हरा नहीं सकता है। पंजाब के बारे में अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी, लेकिन वहाँ हालात जिस तेज़ी से बिगड़ रहे हैं उसको देखते हुए कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। अब आप देखिए कि कौन सी परिस्थितियाँ हैं। दिल्ली की बात शुरू करते हैं। दिल्ली में 2015 में, 2013 में 4 महीने के लिए आए थे अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से। उसके बाद 2015 में आए पूर्ण बहुमत से, 70 में से 67 सीटें लेकर, 67 सीट्स लेकर आए थे 70 में से। उन परिस्थितियों पर गौर कीजिए कि कांग्रेस पार्टी जो नंबर 1 पार्टी थी, उसने अपने 15 साल की 3 टर्म की मुख्यमंत्री को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, कैंपेन तक नहीं करने दिया। जिस सरकार की उपलब्धियों को गिना गिना कर 3-3 चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी ने, उस मुख्यमंत्री को, उस सरकार की मुखिया को उन्होंने बिल्कुल पब्लिक सीन से ही हटा दिया। उसका नतीजा हुआ, उसका कारण और भी था। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला हुआ वो एक कारण था, और केंद्र सरकार, जो यूपीए की केंद्र सरकार थी, उसके भ्रष्टाचार का। इन दोनों के बोझ के नीचे शीला दीक्षित की सरकार दब गई, वरना चौथी बार भी उनकी सरकार बनती। तो ये परिस्थिति बनी कि नंबर 1 की पार्टी पूरी तरह से धराशायी हो गई,
और जो नंबर 2 की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी थी, वो अब जहाँ गिरी हुई थी वहाँ से उठ नहीं पाई। ऐसे में एंट्री मिली अरविंद केजरीवाल को। जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो लोग किसी को भी मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही परिस्थिति बनी पंजाब में। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जो मुख्यमंत्री थे, बार बार सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। दिल्ली से अपमानित कराया गया, गांधी परिवार के सदस्यों ने अपमानित कराया। और किससे अपमानित करवाया? नवजोत सिंह सिद्धू से, जो आज जेल में है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर जिसको मुख्यमंत्री बनाया, चरणजीत सिंह चन्नी, वो जैसे गधे के सिर से सींग गायब होती है, उस तरह से पूरे राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो चुके हैं। जिनको मुख्यमंत्री बनाने पर कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि पूरे देश का दलित समाज अब उसके साथ आ गया है। ये उसका मास्टर कार्ड है, जो पंजाब में ही नहीं, अगले लोकसभा चुनाव में भी उसको सत्ता दिला सकता है। वो मास्टर कार्ड कहाँ गया? वो किस नाली में पड़ा है, किस गड्ढे में पड़ा है, किसी को पता नहीं। तो ये एक परिस्थिति बनी। और वहाँ अकाली दल की स्थिति आप जानते हैं। अकाली दल इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस से लड़ने या नंबर 1 से लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है अकाली दल। ऐसे में आम आदमी पार्टी, जो लगातार वहाँ जो है ज़मीन पर बनी हुई थी, उसको मौका मिल गया। अब ये परिस्थिति जो दिल्ली और पंजाब में थी, वो उत्तर प्रदेश में नहीं थी, वो उत्तराखंड में नहीं थी, वो गोवा में नहीं थी। इसलिए आम आदमी पार्टी की दाल गली नहीं। उनके उम्मीदवारों की गिनती इस बात की हुई कि कितने उम्मीदवारों की ज़मानत बची है। जीतना तो छोड़ दीजिए, सरकार तो सपने में भी नहीं देखना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। कम से कम फिलहाल इन 3 राज्यों की बात कर रहा हूँ। तो इसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, तो और कौन सी पार्टियां हैं जिनको इस तरह का फ़ायदा हुआ? क्या केवल मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ? उनके खिलाफ बोलना है इसलिए बोल रहा हूँ? नहीं। ये एक फिनोमिना की तरह जो है, अगर आप राजनीति के विद्यार्थी हैं, मैं अपने को राजनीति का विद्यार्थी मानता हूँ, एक जो है ऑब्जर्वर की तरह मानता हूँ, जो राजनीतिक परिघटनाओं पर नज़र रखता है, उनको देखता है, उनको समझने की कोशिश करता है, उसके आधार पर कुछ विश्लेषण करता है, कुछ निष्कर्ष निकालता है। उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि यही परिस्थिति बनी थी त्रिपुरा में 2018 में, जब भारतीय जनता पार्टी 0 से सीधे सत्ता में आ गई। आप देखिए, वहाँ नंबर 1 पार्टी थी सीपीएम, जो 15 साल से सत्ता में थी। कांग्रेस उसकी प्रतिद्वंदी थी, जो उससे पहले सत्ता में रह चुकी थी। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और सीपीएम लगातार नीचे जा रही थी, गड्ढे की ओर, तेज ढलान की ओर। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मौका दिया। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए भी नहीं था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिनोमिना मैं जो कह रहा हूँ, उसका एम्पेरिकल एविडेंस है, तब कह रहा हूँ। दूसरा राज्य, उससे पहले 18 से पहले 2014 में हरियाणा और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में, हरियाणा में जो है वो कांग्रेस पार्टी नीचे गिर रही थी, जो सत्ता में पार्टी थी वो लगातार नीचे जा रही थी, आपस के झगड़ों के कारण भी। और जो उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी थी इंडियन नेशनल लोक दल, उसमें परिवार के झगड़े इतने थे कि पार्टी टूटने की कगार पर थी और आखिर में टूट भी गई। ऐसे में बीजेपी को मौका मिला, जिसकी 3 या 4 सीटें या 7 सीटें थी, इस तरह की कुछ थी। इसी तरह महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी नहीं, नंबर 1 का गठबंधन था, जो 15 साल से सत्ता में था, कांग्रेस और एनसीपी का। वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था, डिस्क्रेडिट होकर बाहर हो गया। सामने दूसरा गठबंधन था, लेकिन उस गठबंधन में शिवसेना नंबर 1 की पार्टी थी, बीजेपी नंबर 2 की थी। राज्य में बीजेपी नंबर 4 की पार्टी थी और सीधे नंबर 1 की पार्टी बन गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। बहुमत से थोड़ा ही दूर रह गई, वरना अकेले भी बहुमत पा सकती थी। तो ये परिस्थितियां न तो गुजरात में है और न ही हिमाचल प्रदेश में। इसी आधार पर कह रहा हूं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कुछ भी नहीं होना है। हिमाचल में अगर उसको 2-3% वोट मिल जाए तो बड़ी बात होगी, और गुजरात में मैक्सिमम बहुत लाभ, इतना प्रचार हो रहा है, इतने विज्ञापन आ रहे हैं
इतने बयान आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, और मीडिया का एक सेक्शन जिस तरह से उनको बढ़ाने में लगा है, उस सब को कंसीडर करते हुए, उसका कंसेशन देते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गुजरात में जो वोट प्रतिशत उनका होगा वो डबल डिजिट में भी नहीं होगा, यानी 10% से कम ही वोट आएगा। अब वो 5% होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, पता नहीं, लेकिन 10% के ऊपर जो है, या 10% आम आदमी पार्टी वोट शेयर नहीं ले पाएगी। तो इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि अब देखिए उनका अगला निशाना जो होगा केजरीवाल का, वो होगा हरियाणा, जहां के वो रहने वाले हैं। लेकिन उनका हश्र वही होगा जो गोवा और उत्तराखंड में हुआ, जो अभी हिमाचल और गुजरात में होने जा रहा है। हरियाणा में भी उनका वही हश्र होने वाला है, लेकिन दावा जैसे गुजरात, आप देखिए, याद कीजिए, हिमाचल का प्रचार उन्होंने शुरू किया था तो कहा सरकार बन रही है हमारी, बस बनने ही वाली है, फिर आधे चुनाव में भाग खड़े हुए। गुजरात में उनको लग रहा है कि अगर ये कोशिश करेंगे तो हम शायद कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस कर लें, या कांग्रेस पार्टी की जगह लोगों के मन में ये आ जाए कि कांग्रेस को हटाकर आम आदमी पार्टी को आजमाना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को रिप्लेस करने की स्थिति में आम आदमी पार्टी है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आने वाले निकट भविष्य में भी आम आदमी पार्टी की कहीं सरकार नहीं बनेगी किसी राज्य में, उसकी वजह यही है कि किसी और राज्य में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है। ऐसी परिस्थितियां बनने में समय लगता है, और उसके अलावा वहाँ आपको पहले से मौजूद होना होता है, ज़मीन पर आपका संगठन होना ज़रूरी है, जो दिल्ली में भी था और पंजाब में भी था। याद करिए 2012 में पार्टी बनने के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, पहला चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ी और पंजाब में उसको 13 में से 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तब से उसका संगठन था, 17 में भी उसको जो है विधानसभा की सीटें मिली। उसकी सीटें अकाली दल के लगभग बराबर थी, एक सीट ज़्यादा थी, एक सीट कम थी, ये ठीक से मुझे याद नहीं, लेकिन उसी के आसपास थी। 1-2 सीटों का अंतर अकाली दल और आम आदमी पार्टी में था। तो वहाँ संगठन था, कार्यकर्ता थे, और पार्टी नीचे तक, गांव तक, ज़मीन तक पहुँच चुकी थी। इसलिए पंजाब में मौका दिया लोगों ने जब अवसर आया, और दिल्ली में मौका दिया। और किसी प्रदेश में न तो आम आदमी पार्टी का कोई संगठन है। देखिए ये बात लोगों से मेरा मतलब है राजनीतिक दलों को भूल जाना चाहिए कि आप संगठन बनाए बिना, ज़मीन पर काम किए बिना चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव जीतने, कांग्रेस पार्टी को यही गलतफहमी है, उसको लगता है कि हम 5 साल से या 10 साल से या 15 साल से सत्ता से बाहर हैं, तो लोग सत्तारूढ़ दल से नाराज़ होकर हमको मौका दे देंगे। गुजरात में इस सोच के चलते 32 साल, 32 ईयर्स, 3 दशक से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई, अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई, अपना नेतृत्व नहीं खड़ा कर पाई। एक पीढ़ी तैयार हो जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी है वो कोई नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई गुजरात में। 20 साल, पूरे 20 साल तक कांग्रेस का प्रमुख चेहरा गुजरात में शंकर सिंह वाघेला थे, जो आरएसएस, जनसंघ और भाजपा से आए हुए थे। इससे आप कांग्रेस की सोच की कंगाली का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हिमाचल में यही हुआ। वीरभद्र सिंह के बाद कौन होगा नेता, ये पार्टी तय नहीं कर पाई 5 साल, और उसका खामियाजा हिमाचल में भुगतना पड़ेगा। हिमाचल में हालांकि कंटेस्ट बड़ा क्लोज है, लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। ये बन रही है, अब तो वोट पड़ चुका है, तो इसलिए जो भी फैसला मतदाता का है वो मशीन में बंद हो चुका है। तो इन्हीं परिस्थितियों, इन्हीं तथ्यों के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की दाल किसी और राज्य में फ़िलहाल नहीं गलने वाली है। तो पंजाब और दिल्ली यही 2 हैं, और जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में पार्टी और उसके नेता गिरते जा रहे हैं, उनका भविष्य कितना लंबा है, कितनी दूर तक चलेगा, ये कहना मुश्किल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी गिरेगी तो अपनी करतूत से गिरेगी, बीजेपी के गिराने से नहीं गिरेगी। पंजाब में भी अपनी करतूत से गिरेगी। पंजाब की परिस्थिति, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, इसलिए ज़्यादा चिंताजनक है। वहाँ जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है,
जिस तरह से आतंकवादी तत्व या अलगाववादी तत्व वहाँ हावी हो रहे हैं, जिस तरह से सरकार नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, उस सब को देखते हुए चिंता की बात है। तो आम आदमी पार्टी का सत्ता में आना किसी राज्य में देश के लिए चिंता की बात है। बात ये नहीं कि एक और पार्टी आ गई, ये पार्टी ऐसी है जिसके लिए राष्ट्रीय एकता का, अखंडता का, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। वो सत्ता के लिए किसी से भी समझौता कर सकते हैं, और यहाँ तक जहाँ तक पहुँचे हैं वो इन्हीं समझौतों के जरिए पहुँचे हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली से बाहर कहीं सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी निकट भविष्य में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।